हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटेड बाय एडवर्ड यूट्यूब चैनल। होप गाइस आप घरों में हो और सेफ हो। गाइस ये वीडियो सबकॉन्शियस माइंड पर होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक पर आपको इंटरनेट पर सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे। बट ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो उन सभी वीडियोज़ से डिफरेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, मेडिकल साइंस ने हमारे माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जो सब एक्टिविटीज़ आप अपने पूरे होश में और कंट्रोल में रहकर करते हो, उन सभी एक्टिविटीज़ पर कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है, जैसे पढ़ना, खेलना, गेम्स, पजल सॉल्व करना। और जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं होता वह फिर भी हो जाती हैं, वो सब एक्टिविटीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती हैं, जैसे गुस्सा करना, अपना डिफेंस करना और काम वासना। यू नो गाइज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना सुपर पावर है, इस बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, गुस्सा करना गलत है, और लोगों ने तो इस पर कई थ्योरीज भी दे दी कि गुस्सा करना क्यों गलत है। लेकिन फिर भी कभी कभी ना चाहते हुए भी हम गुस्सा हो जाते हैं, और उस गुस्से की वजह से हम अपना ही लॉस कर बैठते हैं। और फिर बाद में वो गुस्सा शांत होने के बाद जब वापस से आप पर कंट्रोल आपके कॉन्शियस माइंड पर आ जाता है, तब हम खुद को और अपने माइंड को समझाते हैं कि गुस्सा करना गलत है, उसे लेसन पढ़ाते हैं कि क्यों गलत है। और हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसका नेचर करना ऐसा है ही नहीं, वह अपने आप को कसूरवार ठहरा लेता है और रिग्रेट करता है, जैसे सब कुछ उसने ही किया हो। और हमारा कॉन्शियस माइंड अपने आप को कमिट भी करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम क्या, बार बार ये होता रहता है। और इस तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड बिना कुछ किए ही रिग्रेट और ओवरकम मोड पर चलता रहता है। गुस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है और भुगतना आपके कॉन्शियस माइंड को पड़ता है। पॉर्न और मास्टरबेशन जैसी क्रेविंग और अर्जिस हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, और हाउ टू क्विट वाचिंग पॉर्न और हाउ टू क्विट मास्टरबेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स की वीडियोस कॉन्शियस माइंड को समझनी पड़ती है। हमसे ये काम करवाता हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और हम समझाते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को। ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि किसी और की सज़ा किसी और पर थोप देना। मर्डर कोई और करता है और रिग्रेट की दुनिया में किसी और को जीना पड़ता है। अब इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए पहले हमें उसे ही पकड़ना होगा ना, जो रियल में वो सब कर रहा है। अगर हम माइंड को समझने के लिए इसके टुकड़े कर दें, तो 10 में से सिर्फ एक भाग ही हमारे हाथ में है, जिस पर हमारा कंट्रोल है, और उसी भाग को साइंस ने कॉन्शियस माइंड का नाम दिया है। और उन 10 में से बाकी के 9 हिस्से हमारे हाथ में नहीं है, एंड दोज आर सो पावरफुल। जब भी आपके मन में काम वासना आती है या गुस्सा आता है, तो वो सब आपके इन्हीं 9 हिस्सों में से आ रही होती है। और जब आपके मन में आता है कि गुस्सा करना गलत है, या फिर ये बिना वजह की काम वासना में डूबे रहना गलत है, तो तब वो उस एक हिस्से से आती है जिसे आप कॉन्शियस माइंड कहते हो। फाइनली अगर माइंड के बारे में डेफिनेशन दे, तो आप ओनली कॉन्शियस माइंड के ही मालिक होते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि आप अपने उन 9 हिस्सों को अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपके कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज़्यादा पावरफुल है, अगर एक बार आप इसके वर्किंग प्रोसेस को समझ लो, तो फिर आपका कर्मा भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इसी पर बेस्ड है ही, तो ये सब आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। और कंट्रोल में होने का ये मतलब नहीं कि आपके अंदर से गुस्सा एकदम से ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके अंदर फिर से कभी काम वासना जागृत ही नहीं होगी, क्योंकि जो विचार और फीलिंग्स आपके अंदर से जागृत हुए हैं वो आपके अंदर ही रहेंगे। बट अगर आपने एक बार इसकी तह को समझ लिया, तो बिना वजह ये आपको सताने नहीं लगेंगे। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने के बहुत सारे वेज हैं, जैसे हिप्नोसिस या मेडिटेशन, बट एंशिएंट टाइम से अभी तक सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने का जो सबसे इजी वे है वो है रेपिटेशन और अफर्मेशन। यू नो, गौतम बुद्ध अपने उपदेश में हर मेन सेंटेंस को कम से कम 3 बार रिपीट करते थे। और एक बार उनसे एक शिष्य ने उनसे ये 3 बार रिपीट करने का रीज़न पूछते हुए कहा, आपको एक सेंटेंस को 3 बार रिपीट करने की क्या नीड है, क्योंकि समझ तो एक बार में भी आ जाता है, तो फिर 3 बार रिपीट करके क्यों टाइम ज़ाया करना। तब गौतम बुद्ध ने रिप्लाई किया कि तुम तो एक बार में ही समझ जाते हो, लेकिन बाकी का वो 2 बार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, इसलिए मैं अपने प्रवचन को 3 बार रिपीट करता हूँ। क्योंकि आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, तो उसमें बार बार रिपीट करने से लीकेज हो जाएगा, और फिर उतनी ही जल्दी वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगी। एंड वी नो वेरी वेल कि जो भी चीज़ और जो भी कमांड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, देन उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी मानकर रिस्पॉन्स करता है और रिएक्ट करता है। और हर धर्म के मंत्र, वर्ड्स और दुआ को बार बार रिपीट कराने का रीज़न भी यही है, जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो सके।
इसलिए ही हिंदू धर्म में ऑलमोस्ट सभी मंत्रों को 108 बार या उससे भी ज़्यादा बार रिपीट करने को कहा गया है, क्योंकि वे एंशिएंट लोग जिन्होंने मंत्र बनाए हैं उन लोगों को भी सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करने का वे पता था। उन्हें अच्छे से पता था कि जितनी बार ध्यानपूर्वक हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं वह उतनी ही जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। सेम यही प्रोसेस आपको करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने का सबसे ईजी वे रिपीटेशन ही है। रात को सोते टाइम जो भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में ठीक करनी है उस पर एक बार सोचें और फिर एक पॉजिटिव सी अफर्मेशन उसके बारे में बनाएं और फिर इसे जब तक रिपीट करें जब तक आप सो नहीं जाते। ये करते टाइम बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अफर्मेशन ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि अफर्मेशन लॉन्ग होगी तो फिर आपको रिपीट करने में ही प्रॉब्लम आएगी। अफर्मेशन उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आपका डे का पहला थॉट आपके माइंड में आता है। अगर वह लैंग्वेज हिंदी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अफर्मेशन भी हिंदी में ही रखें। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपके अफर्मेशन में डोंट, नॉट, नहीं और ना जैसे नेगेटिव वर्ड्स ना हो, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स ना सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप अफर्मेशन दे रहे हो आई डोंट स्केयर, बट ये अफर्मेशन जा रही है आई स्केयर। अगर आप स्मोकिंग छोड़ने के लिए अफर्मेशन दे रहे हो आई डोंट स्मोक, तो वह सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जा रहा होता है आई स्मोक। अब आप खुद देख लीजिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या सेट करते हो। आप अफर्मेशन भेजते हो आई डोंट क्राई, बट वो एक्सेप्ट हो रहा होता है आई क्राई। आप अफर्मेशन भेजते हो मैं नहीं घबराता हूँ, इस अफर्मेशन से नेगेटिव वर्ड हटाया जाए तो पता लगेगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड को जा रहा होता है मैं घबराता हूँ। सो अफर्मेशन देते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपके अफर्मेशन में नेगेटिव वर्ड्स ना हो। अगर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग अफर्मेशन देनी है तो तब आप ये अफर्मेशन दे सकते हो, आई एम बिकमिंग हेल्थी एंड थैंक यू फॉर दैट। अगर हिंदी में है तो आप बोल सकते हो मेरी हेल्थ अच्छी है, या फिर बोल सकते हो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई बैड हैबिट छोड़नी है जैसे स्मोकिंग या पॉर्न, तो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभी ज़्यादा एंग्री हो जाते हो और वो आपको रिपेयर करना है, तो तब आप अफर्मेशन दे सकते हो मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है, या फिर मैंने गुस्सा करना कम कर दिया है। स्मोकिंग के लिए अगर आपको अफर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हो आई एम क्विटिंग माई स्मोकिंग हैबिट। इस तरह से आप ये करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर एंटर कर लोगे तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ साथ आई प्रॉमिस आपके लिए लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही लाइन में और सीध में आ जाएंगे। आप इसे खुद ट्राई कीजिए और फिर अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अफर्मेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई सी भी टेक्निक्स कितने दिनों तक करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें, लेकिन दोनों ही केसेस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। सी यू।